ये मर्डर है या एक्सीडेंट। मैं एक केस के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये मर्डर है या फिर एक्सीडेंट। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। नोएडा के एक इंजीनियर की डेथ की वजह से पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। आपको बता दूं कि फ्राइडे रात को युवराज गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी एंड घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी की भी काफी ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से सेक्टर 150 के टी पॉइंट पर युवराज की कार डिसबैलेंस होकर पास में जो मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके बेसमेंट में जाकर गिर जाती है और उस बेसमेंट में पानी भी भरा हुआ था। तो कार के गिरते युवराज खुद को बचाने की कोशिश भी करने लगे और कार की छत पर चढ़कर फोन का टॉर्च जलाया और बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जब काफी देर तक जवाब नहीं मिला तो 12:25 पर युवराज ने अपने फादर के पास कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बताया, जिसके बाद 12:25 पर 112 नंबर पर कॉल किया गया हेल्प के लिए। उसके बाद 12:41 पर ये खबर कंट्रोल रूम तक पहुंची और 112 पर कॉल करने एंड कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंचने में 20 मिनट का समय लगा। उसके बाद 12:50 पर फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को इस चीज के बारे में पता चला और तब तक 50 मिनट हो भी चुके थे। अब मैं ये जो टाइम बता रहा हूँ 20 मिनट और 50 मिनट, उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में एक आम आदमी की क्या वैल्यू है। तो 12:50 पर फायर डिपार्टमेंट को ये इंसिडेंट के बारे में पता चला। उसके बाद 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम बेसमेंट के पास पहुंच गई, लेकिन एसडीआरएफ की टीम बेसमेंट में उतरी ही नहीं। उसके बाद 1:45 पर जब युवराज पूरी तरह से पानी में डूब गए तब जाकर एनडीआरएफ की टीम ने सर्च शुरू किया और 4 बजे जाकर उनकी बॉडी रिकवर हुई। अब सवाल ये था कि एसडीआरएफ की टीम पानी में गई क्यों नहीं। तो टीम का ये कहना था कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा था और अंदर सरिया वगैरह भी रहे होंगे, इसी वजह से एसडीआरएफ की टीम बेसमेंट में उतरी ही नहीं। मतलब कि क्या ही मजाक हो रहा। एक आदमी डूब रहा और चिल्ला रहा कि मुझे बचा लो, और जिसका काम है बचाने का वो ये बोल रहा है कि पानी ठंडा है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और जबकि ये कोई नदी या समुद्र नहीं बल्कि एक बेसमेंट था। अब इस मैटर में क्या होगा कि कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, कुछ का ट्रांसफर होगा, इतने में मैटर सॉल्व। जबकि होना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो ये बेसमेंट जिस मॉल के अंडर आता है उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि बेसमेंट के पास किसी तरह की कोई भी बैरिकेडिंग नहीं थी और न ही कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था। और दूसरी बात, जिस टीम ने पानी में उतरने से मना कर दिया ये बोलते हुए कि पानी ठंडा है, उसके ऊपर एक भारी जुर्माना लगाया जाए और जुर्माने का पैसा युवराज की फैमिली को दिया जाए और टीम को जेल होना चाहिए। लेकिन ये होगा नहीं, बस दिखावे के लिए कुछ एक्शन लिए जाएंगे और जैसे ही टाइम के हिसाब से मैटर ठंडा होगा फिर से वही इरेगुलरिटी चालू हो जाएंगी। तो इस मैटर के रिगार्डिंग आपकी क्या ओपिनियन है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। आज तो इस मैटर पर कोई भी आउटेजेस भी नहीं देखने को मिल रहे और सरप्राइजिंग की बात ये है कि आउटेजेस देखने को मिल भी रहे हैं तो पता है कौन से मैटर पर, कि रिंकू सिंह ने भगवान वाली रील क्यों पोस्ट कर दी। जी हाँ, अभी इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चला रहा, उसी ट्रेंड में रिंकू सिंह ने भी एक रील शेयर किया था जिसमें पहले वो क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं और ये लिखा हुआ था कि तुम्हें क्रिकेटर किसने बनाया। और जस्ट उसके बाद ही एक वीडियो दिखती है जिसमें भगवान शिव, गणेश, श्री राम और हनुमान जी काला चश्मा लगाए हुए कार चला रहे थे और इस रील की वजह से करनी सेना रिंकू सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करवा देती है। और सरप्राइजिंग की बात ये है कि इस मैटर पर कंप्लेंट फाइल हो भी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस रील में भगवान जी ने जो काला चश्मा पहना है इसकी वजह से सारा मैटर हुआ है, क्योंकि काला कलर मुस्लिम धर्म को दिखाता है। मतलब कि क्या ही मजाक चल रहा देश में। एक तरफ देश का इंजीनियर डूब रहा और सरकारी बाबू ये बोल रहे हैं कि पानी ठंडा है इसलिए बचा ही नहीं सकते, और दूसरी तरफ काला, नीला, सफेद, सतरंगी रंग को लेकर कंप्लेंट फाइल करवा दिया जा रहा। वाकई हमारा देश विश्व गुरु तो बन ही रहा, फिर होता है किसी भी मैटर में बना रहा हो। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉमेडियन जाकिर खान के बारे में। तो क्या जाकिर खान ने संन्यास ले लिया? हालांकि अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन रिसेंटली जाकिर खान एक टूर कर रहे थे और अपने टूर के लास्ट शो में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब अपने काम से ब्रेक लेंगे और वापस कब आएंगे उसका कुछ भी पता नहीं। जाकिर खान ने बोला कि हेल्थ कंडीशन और कुछ काम की वजह से उन्होंने इस ब्रेक को अनाउंस किया है और हो सकता है कि 2030 तक वापस आ जाएं और शायद नहीं भी। तो आफ्टर इस अनाउंसमेंट उनके फैंस काफी ज्यादा सैड हो गए, क्योंकि जाकिर खान उन कलाकारों में से एक है जो बस अपने काम से ही नहीं जाने जाते। आज तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद जाकिर खान सिस्टम से परेशान होकर ये ब्रेक ले रहे हैं। आपको बता दूं कि जाकिर खान अभी अपने करियर की पीक पर हैं और ऐसे पोजीशन पर रहते हुए एक लंबा ब्रेक अनाउंस करना शायद उनके करियर के लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है जाकिर खान के इस डिसीजन के रिगार्डिंग? चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। I'm going on a long break till 28, 20, 29 probably, 30 probably. 3-4-5 साल का ब्रेक है। हेल्थ वगैरह संभालेंगे, 2-3 चीजें हैं उसमें, वो सब ठीक करनी है हमको।
तो इस बात करते हैं सौमित्र सोलंकी के बारे में। तो चलिए, सौमित्र का गूगल अकाउंट हैक हो गया एंड सेम उसी अकाउंट से उनका यूट्यूब चैनल भी लिंक था तो भी हैक हो गया, जिसके बाद हैकर ने उनके चैनल पर फालतू की चीजें स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों को शक हुआ और ऑडियंस की रिपोर्ट की वजह से यूट्यूब चैनल तो डिलीट हो गया, बट सौमित्र का गूगल अकाउंट अभी तक रिकवर नहीं हुआ, जिसके रिगार्डिंग सौमित्र ने गूगल को रीच आउट करने की कोशिश तो किया बट ही कुड नॉट। एंड नाउ सौमित्र ने अपनी ऑडियंस से हेल्प मांगते हुए एक रील अपलोड किया है, जो कि आप देख सकते हो। जैसा कि अभी आपने मेरी स्टोरी में देख ही लिया होगा कि मेरा गूगल अकाउंट हैक हुआ और जिसकी वजह से गूगल के साथ मेरा यूट्यूब लिंक था तो यूट्यूब भी हैक हो गया। हैकर अपना यूट्यूब पे ऑनलाइन गया, उसने कुछ रैंडम एड्स चलाए, फिशिंग एड्स वगैरह। थैंक यू, आप लोगों ने उसको रिपोर्ट किया, जिससे मेरा यूट्यूब अकाउंट जो है वो डाउन हो चुका है, बंद हो चुका है। अब प्रॉब्लम इतनी है कि मेरे पास ना मेरा गूगल जीमेल का एक्सेस है और जीमेल के थ्रू ही मेरे पास मेरे यूट्यूब का एक्सेस था, तो ना ही वो है। दोनों ही चीज़ मेरे हाथ से निकल चुकी है। तो अब मैं ये रील अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों ने जैसे उस यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट करके बंद कराया, ऐसे ही प्लीज़ इस टाइम पे यूट्यूब और गूगल को टैग करो इस रील में, ताकि उन तक ये रील पहुंचे और वो जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकालें, मेरा अकाउंट जो है वो रिकवर हो सके। हेल्प कर दो यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी ना, इसमें मैं कोई और यूट्यूब व्लॉग अपलोड कर सकता क्योंकि एक्सेस ही नहीं है मेरे पास।